भाई एक बात बताइए, लड़कियों के खिलाफ जो समाज में मेंटल ट्रॉमा चल रहा है और जो उनकी मेंटल स्थिति बनाई जाती है कि आखिर वो चीज़ें क्यों की जाती हैं। अगर आप मेल और फीमेल को लेंगे तो दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं, पर यहाँ पर लड़की लड़के से नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान से शादी करती है। मतलब लड़के के रिश्तेदार उसको घर जाना पड़ेगा, उनके पैर छूने पड़ेंगे, उसे घर जाते किसी के घर जाती है तो वहाँ बैठना नहीं पड़ेगा बल्कि उनके संग काम करवाना पड़ेगा। उन सबके खाने के बाद उसको खाना पड़ेगा, उसे घूंघट में रहना पड़ेगा, बड़ों के सामने बोलना नहीं पड़ेगा, बड़े उसकी कोई शक्ल ना देख ले, शक्ल देखने तो वही पाप हो जाएगा। औरतें ही उसको बताएंगी कि तुम्हारे ससुर ने तुम्हारी शक्ल देख ली, तुम्हारे जेठ ने तुम्हारी शक्ल देख ली। तो भाई ऐसा क्या है शक्ल में जो कोई बड़ा आदमी उसकी शक्ल नहीं देख सकता। जब आप लड़की पसंद करने जाते हो तो सब तो बड़ा घूर घूर के देखते हो कि भाई लड़की के अंदर क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। और वहीं लड़के की शादी अगर लड़की से होती भाई तो उसके ससुराल में तो उसकी ऐश है। अगर उसको टाइम पे खाना नहीं मिला तो भाई वो मुंह फुला के अपने घर वापस लौट आएगा। उसके बाद बीवी से भी बोलेगा तुम नहीं जाओगी। अगर उसको मान सम्मान से पूछा नहीं गया तो भाई उसका मुंह फूल जाएगा। अगर उसको पहले खाना नहीं सर्व किया गया तो उसका मुंह फूल जाएगा। छोटा है उसने उसके पैर नहीं छुए तो भाई उसका मुंह फूल जाएगा। मतलब यहाँ पर लड़के को तो लिवरेज है, वो तो शादी के बाद ससुराल का शहंशाह बन जाता है। और वहीं दूसरी ओर लड़की जो है वो ससुराल में एक नौकरानी की तरह ट्रीट की जाती है। और ये सारे नियम कायदे कानून पता नहीं इन लोगों ने कहाँ से निकाले हैं, बनाए हैं। कहते हैं कि ये विधानों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। भाई जो पुराणों की बात करते हैं उन्होंने पुराणों का पी भी पता है, उन्हें पता भी है पुराण शुरू कहाँ से होते हैं, पुराण की बुक कहाँ मिलती है, जब पुराण की लैंग्वेज कैसे समझी जाती है उन्हें ये बात पता भी है। बस कोई किसी ने पुराने आदमी ने ये बोल दिया, उसी को उसे मैं विधि का विधान बना दिया, लड़कियों के लिए सब लिख दी। और लेकिन ये सब नियम कायदे बंदिशें सिर्फ लड़कियों के लिए हैं, लड़कियों के लिए कोई नहीं है। लड़की रात को बाहर नहीं निकल सकती, बिना भाई या पति के बाहर नहीं निकल सकती, बिना बाप की परमिशन के बाहर नहीं निकल सकती, बिना पति की परमिशन के बाहर नहीं निकल सकती, बिना भाई की परमिशन के बाहर नहीं निकल सकती। और उसे कहीं जाना है तो उसे अपने बाहर जाने वाले दस्तावेजों पर सबके साइन जरूरी होंगे। और अगर वो अपने बताए गए टाइम से अगर आधा एक घंटा भी लेट हो जाए तो भाई फिर तो क्या कहने, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठ जाएंगे, उसकी बातें जो हैं पूरे समाज में फैल जाएगी कि फलानी की लड़की इतनी देर लेट आई। और गलती से उसको कोई लड़का ड्रॉप कर दे घर पे तो भाई पड़ोसियों के क्या कहने, उसके तो सारे खानदान का चक्कर उस लड़के से लगवा देंगे। तो ये मैं शादी के बाद वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर अपने पति के पेरेंट्स को अपना मानती है, वहाँ पर भी वो पेरेंट्स उसको अपना नहीं मानते, वो क्रिटिसाइज करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों में गलतियाँ निकालते हैं। अगर कोई गलती से छोटी सी गलती भी हो जाए तो भाई पूरे घर का मुंह बन जाता है कि भाई इसने ये गलती कर कैसे दी। और अगर ये वाली बात भी नहीं, अगर समझ लीजिए लड़की की शादी हुई है तो अल्टीमेटली उसको घर के ससुराल के अपने सारे काम हैंड ओवर हो जाते हैं। अब उसकी टॉयलेट सफाई से लेकर, घर की सफाई से लेकर, खाने से लेकर, पीने से लेकर, सबको मनाने से लेकर सारी जिम्मेदारी अब उसकी है। अब उसकी खुद की पसंद कुछ नहीं है, उसकी पसंद वही है जो उसके पति की पसंद है। मतलब पति की शादी हुई है तो वो अपने जैसा रूटीन फॉलो करता था, जैसे वो राजा बेटा बना हुआ बैठता था वो वैसे ही बनेगा। और लड़की चाहे अपने घर में राजकुमारी हो, अपने घर में एक बर्तन ना उठाती हो, पर उसको सबका काम करना है इंक्लूडिंग हर हस्बैंड। चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लड़की की भूमिका यही है कि बस उसे काम के लिए किया जाए। वो जॉब कर रही है तब भी उसे घर का काम कर रहा है, और नहीं कर रही है तब भी उसे घर का काम करना है। और आदमी को इतना लिवरेज दिया है कि भाई वो तो अगर साथ खून भी करते वो भी उसको ये लगता है कि लड़की के जीवन से बढ़िया कोई जीवन नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक जरूर कीजिए।